नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। धुमकुड़िया में आज एक बार फिर से प्रेम साहिब मुंडा जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवकुमार धान और गीता श्री उरांव जी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने साफ तौर पर जिस प्रकार से कैसे आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है उस मुद्दे को लेकर और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि आदिवासियों के लिए एक नींव का काम करते हैं और आदिवासी लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हम नासिक में भी अपना प्रोग्राम बना रहे हैं कि 16 मई को हम वहां पे भी अपना जो है सम्मेलन कर सके, संवाददाता सम्मेलन कर सकते हैं, हम अपने आवाज को उठा सके और यह सरकार को बता सके कि सरना धर्म कोड हमारा अपना धर्म कोड है और हमें भी पहचान चाहिए। जैसे और भी अन्य धर्म का पहचान है, हमें भी अपना धर्म का पहचान चाहिए। वहीं गीता श्री उरांव जी ने कहा कि सरना और सनातन कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा कॉलम भी अलग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लगातार यह होते रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अलग अलग कोड बना हुआ होता है, लेकिन हमारा कॉलम कहाँ है? हमें अपना अधिकार चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम ये सब संवैधानिक अधिकार हम लेके रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 2014 और 20 में ये उन बीच का बात है जिसमें ये कॉलम को हटाया गया, ये कहकर कि सरना और सनातन एक है, लेकिन यह हम कभी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें अपना अधिकार चाहिए। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। और जो लगातार संघर्ष में जो है उसका हम लोग को मुंह तोड़ जवाब कभी कभी अपने ही जो आदिवासी समाज के ही कुछ लोग जो है सरना सनातनी एक है बोलने से परहेज नहीं करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासियत को कितनी जबरदस्त खतरे में डाल रहे हैं। तो ये जो है अभी मुझे आने में विलम्ब ये हुआ, सॉरी, आज इसलिए भी हुआ क्योंकि मुझे अचानक आपका छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है नामकुम उधर जाना पड़ा और वहाँ के प्रिंसिपल से हम मिले हैं और उनको सारा ये बताया कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं, रिलीजन का जो आप रखते हैं, तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? ये बहुत बड़ी बात है। ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हुआ, वहां पर हम लोग ने जाके जुड़वाया और आज भी उसी तर्क को रख के इसको जुड़वाया बैठ के, और वो जुड़ा है और वो पोर्टल में आ गया है। तो ये इस तरह का संघर्ष हम लोगों को, आदिवासी हम लोग इस देश के वासी मतलब असली मालिक हैं और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसको भारतीय संविधान ने अपने आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत हमारी सभी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारा जो भी कस्टम सिस्टम है उसको मान्यता दी गई। हमारा जो अपना अनुसूचित क्षेत्र में जो स्वशासन के लिए जो आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244(2) में 6वीं अनुसूची का जो आया है प्रावधान, वो आखिर किस लिए? आदिवासी अपने क्षेत्र में अपने स्वशासन में रहे। मगर यहाँ पर तो हमारी हर एक चीज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारी जमीन जिसमें हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति बसी हुई है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बसी हुई हैं, उसको भी जो है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। बार बार ये बात आती है अभी कि कांग्रेस ने जो अंग्रेजों ने जनगणना का काम आजादी से पूर्व शुरू किया और आदिवासी की विशिष्ट पहचान को बनाते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड में एनिमल्स, इंडिजीनियस, फॉरेस्ट ट्राइब्स, ये फलाना उलाना करते हुए 1941 तक जो जारी रखा, उसको आजादी के बाद कांग्रेस ने हटा दिया, जिसकी सरकार थी। मगर मैं यहाँ बताना चाहूंगी, ये सेंसस का ही रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको 1961-51 से आपका ट्राइबल था और 1961 से लेके 2011 तक जो है ट्राइबल रिलीजन अंडर पर्सुएशन अदर्स, जो जिसकी हम लोग मांग, क्योंकि इतना बड़ा है, उसका एब्रिवेटेड फॉर्म ही जो डाला जा सकता था वो हमारे लिए 2011 तक मौजूद रहा। 2014 में जब मोदी सरकार इस देश में आती है तो सरना सनातनी एक है 2016 से शुरू होता है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ये नारा लगाया गया, और उसके बाद 2017 में ही मोहन भागवत के द्वारा झारखंड की धरती में आके बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? हमारी जो इतिहास अलग है, हमारा कल्चर, हमारा जो है सभ्यता संस्कृति सब कुछ अलग है।
जिसको लेके हम लोग आज भी बहुत सजग हैं। मगर सरकारों द्वारा इस तरह का जो खेल, गंदा खेल, हमारी पहचान को मिटाने के लिए एक तरफ तो हमें डिलिस्ट कर दिया 2020 से पहले हमारा ये कॉलम कोड हटा के, ये देख लीजिए, ये बार बार आ रहा है, ये झारखंड का ही है। और इससे पहले जैक में भी इसमें आदिवासी बच्चों के लिए उनका छात्रवृत्ति के लिए जगह नहीं दी गई थी। और दूसरी तरफ से जो बोला जाता है कि जो धर्मांतरित हुए हैं उनको डिलिस्ट किया जाए। डिलिस्ट तो आपने हमें पहले कर दिया, कहाँ है हम लिस्ट में? हम लिस्ट में हैं क्या कहीं? बताइए, क्या हम हिंदू हैं? क्या हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन? क्या है हम? क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? और हम बार बार इसको हम मांग रहे हैं। हमारी पहचान संवैधानिक अधिकार है हमारा, और ये पहचान के तहत ना सिर्फ जो है हमारा संवैधानिक अधिकारों को मिटाया जाएगा, विलोपित किया जाएगा, और हमारी दुर्गति ये होगी कि जिस जमीन के लिए, जिस जंगल के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई की, हमारी सभ्यता संस्कृति बनाई, उसको मिटाने में चुटकी भर का भी समय नहीं लगेगा, चुटकी बजाने तक का भी समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि अभी देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है, अभी तो पहला फेज ही है आपका हाउस लिस्टिंग का, इसके बाद जो वास्तविक जो होगा शुरू आपका सेंसस का काम, उसमें हम लोगों को अपना कॉलम कोड चाहिए। हमारी पहचान विशिष्ट है, हमको किसी और में नहीं जाना है। प्रकृतिवादी जो आदिवासी हैं देश भर में, हमको अपनी पहचान चाहिए, हमारा अधिकार, क्योंकि उसी पहचान, उसी के जो आंकड़े जो बनते हैं, उसमें हमारा आरक्षण निर्धारित होता है, हमारे लिए नीति निर्धारित होती है, हमारे लिए जो है आपका योजनाएं बनाई जाती हैं, और उसी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जो है अभी की वर्तमान सरकार लगी हुई है। तो इसका हम प्रतिकार करते हैं, जोरदार विरोध करते हैं। और जो है जगह जगह हमारा, हम तो लगे ही हुए हैं, हम लोग दशकों से, हमारे साथी हमारे पहले से, और मैं तो 2020 में इसमें से लगी हुई हूँ। हम लोगों ने हर जगह किया है, हम दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं। और अभी जो है 16 तारीख को नासिक में जो है आपका धर्म कोड, कॉलम कोड की ही मांग को लेके वहां पर वृहद रूप का एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। देश भर के आदिवासी वहां पर जुटेंगे और अपनी मांग को एक स्वर में हम लोग उठाएंगे। तो ये हमारा है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये बहुत गंभीर मामला है, हमारे अस्तित्व पहचान की बात है इसमें। और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक हम लोग इसमें अपना जो चरणबद्ध हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। ये आज लॉ, जो छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी के ये कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने सामने में ही इसको जोड़ दिया गया है पोर्टल में। और ये देखिए सेंसस का है। मेरे साथ में NSY के जो है प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव भी मेरे साथ में गए थे, इन्होंने भी अपनी बातें रखी। ये हम लोग इसी बात को लेके जो है अब नासिक भी जा रहे हैं, और हमारा संघर्ष ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को समझ नहीं लेगे और हमारा अधिकार हमें और पहचान हमें वापस नहीं कर। 14 जो है जून को बंगाल में कर रहे हैं, 24 को मध्य प्रदेश, इस तरह से हर राज्य में करके हम लोग जो है इसको पूर्ण रूप से मुद्दा किसान आंदोलन जैसा हम लोग इसको बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि करना पड़ेगा। लोकतंत्र में तो जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को रोड पर नहीं आएंगे, तब तक लोकतंत्र में कोई सुनता नहीं है। और ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, एक राज्य के तो मुद्दे हैं नहीं, इसलिए पूरे देश के आदिवासियों को हम लोग पूर्ण रूप से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और होगा ये। प्रधान जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, आपने राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में आपने पारित करके भेजा था। भेजने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी / सरना धर्म कोड लिखा है।
आप लिखते गोंडी ऑब्लिक सफा होड़ ऑब्लिक विदिन ऑब्लिक आदिवासी धर्म, या तो सरना धर्म लिखते चाहे आदिवासी लिखते। आप देखेंगे लोहरा की जनजाति की जब सर्टिफिकेट लाने जाते हैं तो आकार हो जाता है तो नहीं देता है, या आकार हटा दिया जाता है तो नहीं जाता है। इतनी शाब्दिक जो प्रॉब्लम है इसके लेकर के हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहिए। हाँ, यदि आम समाज से सहमति लेते, समाज से बैठ करके, क्योंकि देखिए भाइयों, मैं सच ही बोलूँगा, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि गोंडी वाले गोंडी लेंगे, सरना वाले सरना लेंगे, सफा होड़ वाले सफा होड़ लेंगे, 781 जाति अलग अलग धर्म कोड लेंगे तो मतलब बोका थोड़े हैं देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री को राजनीति ही करना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। आप पूरे देश के लोग को बुलाइए, देश के 781 जनजाति का आप लीडर बनिए। कौन मना किया है? बना करके एक कोड, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ है, हमारा कॉलम नहीं है, तो यहाँ ट्राइबल रिलीजन लिखे, बाकी बात अब जो लिखे ब्रैकेट में जो भी लिखना चाहते क्षेत्रीय पर नहीं है। लेकिन आदिवासी धर्म कॉलम की जब हम बात कर रहे हैं तो यही देश के आदिवासियों के लिए मतलब उपयुक्त होगा, न्यायोचित होगा। देखिए, धर्म कोड का मसला बहुत मजाक के तौर पर देखता है, गैर आदिवासी लोग भी, अन्य लोग भी कोई मदद नहीं करता है, और अपने आदिवासी लोग भी। देखिए, धर्म कोड की जनगणना नहीं होने से ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है डाइवर्शन हो जाता है, आरक्षण का भी प्रभाव पड़ता है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन पाता है, अनेक मामले होते हैं। जनगणना का बहुत बड़ी चीज है लेकिन मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं कि चिट्ठी लगा करके हम आने वाला समय में आदिवासी का वोट लेकर के फिर से सदन में स्थापित हो जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है कि धर्म सम्मेलन को लेकर के कभी बातें हुई है? चर्चा नहीं हुई अभी तक। सदन के जाने के बाद सामाजिक चर्चा नहीं हुई है। और आदिवासी जमीन को लूट के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए कि आज जमीन को लूट को लेकर के कोई जाति धर्म पर बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे जातियाँ, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लूट रहा है। मैं इस बात को देखना चाहता हूँ। चुट्टू में 9 एकड़ जमीन मुसलमान समाज के लोग मस्जिद के नाम पर ले लिया। अब बताइए, वहाँ लड़ाएंगे तो हम लोग जोला कोला की बात बोलते हैं, समरसता की बात करते हैं, हिंदू सरना सनातन भी आप कोई लोग बात करता है, भाईचारे है। लेकिन जहाँ पर जमीन के मसले होगा तो इस पर देखते हैं मुख्यमंत्री को कभी बहस करते हैं। कभी मुख्यमंत्री तो जमीन के एजेंडा पर बातें नहीं करते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब फोटोकॉपी है एक दूसरे का। जमीन पे कोई एजेंडा रखा है आज तक कि मैं आदिवासी जमीन को बचाऊंगा? आदिवासी के लिए कोई नहीं रखता है। 2-4 व्यक्ति हम लोग हैं जो लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है, आदिवासियों का जमीन और धर्म यदि नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। और इसलिए अभी समय, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि व्यापक आंदोलन भी करना है। और धर्म कोड के सवाल को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं हो रहा है। अभी तो आदिवासी समाज को कैसे जाति में लिखे, बहुत सारे मैं उदाहरण स्वरूप कहता हूँ। कुरुक लिखा हुआ है जाति, भाषा ये नहीं जाति लिखता है, अब भाषा में नागपुरी लिखता है। वैसे मुंडा में दिखा दूंगा कि भाषा मुंडा जनजाति, भाषा में क्या पचपरगनिया लिख दिया, वो तो भाषा नहीं है। कुरुक का कुरुक भाषा है, मुंडा का मुंडारी भाषा है, वो लिखना है। और यदि आप नहीं भाषा है आपका, मान लीजिए मुक्ता समाज की भाषा नहीं, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का संशय हो रहा है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी कम दोषी नहीं है। अगर राजकीय संकल्प पारित कर दिया मुख्यमंत्री और चिट्ठी भी भेजा है, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को देखे हैं कि धर्म कोड पर मतलब बहस कर रहा है। उसको चाहे हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे जब तक आदिवासी को धर्म कोड नहीं देगा? आदिवासी सबसे बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूँ। और इसीलिए जानबूझ करके राजनीतिक तौर पर आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देना चाहता है, क्योंकि धर्म के आधार पर देश में यदि 17 करोड़ हो जाएंगे, 14 करोड़ तो हम लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड 17 से 20 करोड़ होंगे, वो एक हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो है देश की सत्ता में हम लोग आएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां जानबूझ करके हमको जो राजनीतिक रूप से छलना चाहता है। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग व्यापक दृष्टिकोण से राजनीति करेंगे, धर्म की सामाजिक काम करेंगे, और पूरे देश के जितने भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारा संगठन है, जितने धर्म की बात करने वाले लोग हैं, उस बात करके हम लोग एक बड़ा अभियान, जैसे हमारे सर ने कहा कि नासिक में जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है, नासिक हो चाहे पूरे देश में
आसाम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे अन्य जगह भी हो, पूरे देश में अभियान जो चल रहा है हम आदिवासियों का, तो आदिवासियों का धर्म कोलम को लेकर के अभियान चला रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि यही कमी नहीं है, यही बात नहीं रहेगी। बातों को लेकर के मैं ये चाहता हूँ कि आदिवासी समाज लड़ रहा है हमेशा। और देखते कोई एक पार्टियां, कोई संगठन बोलती है, मैं देखता हूँ आदिवासियों में ही, अरे आदिवासियों का धर्म नहीं होता है। अरे तो बिना धर्म, बिना संस्कृति, बिना रूढ़ी परंपरा से क्या आपका पैसा कानून बना है क्या? दुनिया में जो भी कानून संविधान बना है वो हमारी रूढ़ी परंपरा जो है, संस्कृति ही रिलीजन है, धर्म है। और पूरे दुनिया की जितने भी धर्म है आदिवासियों के पेट से निकला है, हमारी माताओं के पेट से निकला है। भले अब परिवर्तित हो गया अलग कर से, हम प्राकृतिक पूजक हैं, सूर्य देवता का पूजा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ धर्म कोड के अभियान को हम लोग तेज करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और आने वाला समय क्रांति हमारा नासिक से शुरू हो रहा है, वहाँ से पूरे देश के लोग जमावड़ा हो रहा है, वहाँ से क्रांति होगी। अब पूरे देश में जो है अलग अलग जगह से सम्मेलन जलसा होगा। और आने वाला समय यहाँ के मुख्यमंत्री को यदि पूरे समाज के संगठन के नहीं बैठते हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं बैठते हैं, कांग्रेस वाले लोग, कांग्रेस का अपना एजेंडा में रखा नहीं है, बीजेपी रखा है कि नहीं, तो यदि नहीं रखता है तो हम लोग इस पर प्रतिवाद करेंगे। बल्कि हम पार्टी के लोगों को मेमोरेंडम भी देंगे कि अपने एजेंडा में रखिए धर्म पर और जमीन लूट पर खासकर, और नहीं करेंगे तो आने वाला समय भुगतना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।